वन मैन आर्मी, एक ऐसे स्वतंत्र बाहुबली पत्रकार जिसका कि सिर्फ नाम सुनने से अच्छे अच्छे अधिकारी, अच्छे अच्छे मंत्रीगणों की हवा टाइट हो जाती है। जो शख्स मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इनका परिचय कराना या इनका नाम बताना ये इनके लिए अपमान की ही बात है। इनका मैं क्या परिचय कराऊं। जी हाँ, मैं बैठा हुआ हूँ, बगल में श्री ब्रजभूषण मार्कंडे ब्रजभूषण दुबे जी हैं, माननीय अंकल जी हैं। अंकल जी नमस्कार। आपको शुभकामना ओम बाबू की जय हो। लेकिन ओम, पहली बार मुझे किसी ने बाहुबली कहा है यार। मेरे चेहरे पर मुस्कान भी आई है और बाहुबली हमारे जहन में भी उभर करके आ गए हैं जिनके साथ बाहुबली। मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ। एक बार वो सब लिया था, बड़ा डोरी वोरी लगाता था और लगा कि, लेकिन मैं तो सामान्य जनजीवन वाला व्यक्ति हूँ, सामान्य तौर पर जीवन जीता हूँ। बाहुबली लगा करके पता नहीं मेरा महिमा मंडन हो रहा है कि मेरा महिमा मर्दन हो रहा है। जी नहीं, आप अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं, लेकिन आपका नाम लेकर जिन लोगों की हवा टाइट होती है, जो लोग आपसे डर जाते हैं, उनके लिए आप निश्चित रूप से एक बाहुबली पत्रकार ही हैं। लोग आपको वन मैन आर्मी कहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप एक वन मैन आर्मी हैं? ऐसा तो नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास एक लंबी चौड़ी फौज है। अब फौज का मतलब यह है कि कोई उत्तराखंड से है, कोई हिमाचल से है, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है। तो एक ग्लोबल तौर पर देखा जाए तो बड़ी फौज है। तो वन मैन आर्मी तो नहीं हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग मिल जाते हैं। वहाँ कोई कैमरा पकड़ लेता है, मतलब मोबाइल पकड़ लेता है, कोई ले जाता है, कोई ऑटो में बैठाता है, कोई घर ले जाता है, कोई बाजरे की लिट्टी खिलाता है और कोई अपने यहाँ का व्यंजन खिलाता है। तो मुझे बड़ा आनंद आता है। उत्तराखंड में जाता हूँ तो वहाँ का विशेष डिश होता है, मड़ुआ की रोटी खाता हूँ और सावा की खीर खाता हूँ। तो यह सब तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में। तो एक अगर देखा जाए तो पूरे वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से भारत के कोने कोने में लोग जुड़े हुए हैं लोग। तो इसलिए वन मैन आर्मी तो नहीं कर सकता। अब यह है कि कोई इस तरह का सहयोगी नहीं है, अपने वीडियो कर लेता हूँ, कोई पकड़ लिया कैमरा, नहीं अगर नहीं है और विषय आ गया तो तुरंत इसको लगाया, नहीं लगाया तो ऐसे ही लगा करके और फ्रंट वाले कैमरे से, मतलब उस अवसर को छोड़ना नहीं है। अगर अवसर आ गया तो अवसर फिर जीवन में नहीं आएगा। कई बार हम देखा जाता है कि हम कह देते हैं कि फिर आएंगे भैया, जल्दी आएंगे, आने का जाने का अवसर नहीं मिलता, वहाँ बिल्कुल छूट जाता है जी, समय की थोड़ी। तो अकेले कर लेता हूँ। तो इसलिए लोग वन मैन आर्मी कहते हैं। और अकेले करके मान लो हम मिलियन ले गए, मिलियन प्लस, तो ठीक है, लेकिन टीम है वैश्विक स्तर पर और लोगों का सहयोग है। बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब का करियर आपका कब से शुरू हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? वस्तुतः यदि देखा तो हमारा 20 वर्षों, यह जो कठिन परिश्रम और उसका विशेष अंक है, उस हुआ यह एक छोटा, लेकिन यह 5 करते में तो सब के साथ 5 वर्ष देखा कि 5 वर्षों का यूट्यूब करियर ही नहीं, 5 वर्षों से पहले जो इनके राजनीति और जीवन में कई सारे संघर्ष जीवन रहा इनका, तो उस सभी का परिणाम है ये। तो जैसा कि आपने बताया कि यूट्यूब से पहले आप राजनीति में थे। हाँ। तो राजनीति में आपका सफर कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में जीवन की बर्बादी कैसे शुरू हुई इसको बताता हूँ। यह एक रहस्य तो नहीं है, लोग जानते हैं बर्बादी कैसे। मेरी इच्छा थी ट्रक चलाऊं, बड़ा आनंद आता था। ट्रक ड्राइवरों को देखता था, पंजाबी लोग ऐसे चलाते थे और बड़ा आनंद आता था। तो यह था कि ट्रक चलाऊंगा। बाद में गोपालन का भी हुआ कि गाय पालूंगा और अच्छी अच्छी गायों को रखूंगा, देसी गायों को रखूंगा। फिर ऐसे बात होती, फिर यह हुआ कि टीचर बनूंगा। तो टीचर का हमारा था भी, मैं BPED हमने किया है, टीचर हो भी गया था। लेकिन अब यह राजनीति का नशा, यह हीरोइन और दारू से भी खराब है, यह छूटता नहीं है। बहरहाल यह सब संघर्ष हुआ जीवन का। और जहाँ तक राजनीति में आने का सवाल है तो
महाविद्यालय में पढ़ाई के दौरान चूँकि हम वह था स्पोर्ट्समैन थे, छोटा मोटा करते थे, कुछ गेम में हमारी अभिरुचि थी, विशेष रूप से कुश्ती में। तो बच्चों ने कहा कि छात्र संगठन स्थापित होगा महाविद्यालय मलिकपुरा में। हम लोगों ने विरोध किया कि यहाँ गुंडाई होगी क्या, और किसकी हिम्मत है, कौन करेगा छात्र राजनीति, यहाँ नहीं होगा, यहाँ यूनियन का गठन नहीं होगा। तो बच्चे डर गए, चूंकि हम गिरोह के सरदार थे। गिरोह खराब शब्द है, मतलब उस टीम के सरदार थे जो विविध क्षेत्रों में बच्चे स्पोर्ट्स में थे, और हम लोग चरित्रवान थे। मतलब कभी किसी के साथ उदंडता नहीं करते थे, अध्यापक लोग भी सम्मान करते थे। कभी किसी अध्यापक ने नहीं कहा, सब दुबे जी कहते थे, इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, और यूँ कहा जाए उससे निचली कक्षाओं में भी ऐसे ही कहते थे। तो हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन छात्रों ने एक बैठक बुलाया कि हाँ, शिक्षा का स्तर कैसे, गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे होगी। उसी में छात्र संगठन के मांग की भी बात हुई। तो अध्यक्ष का मतलब कि अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, और बाद में अध्यक्ष अगर मूक बधिर है, यानी कुछ बोलता वोलता नहीं है, तो कहेंगे अध्यक्ष जी की अनुमति से इस मीटिंग को समाप्त किया जाता है, यही इसको समाप्त किया जाता है। ऐसे ही संचालक ने बोल दिया अध्यक्ष जी की अनुमति से। अब जब लोग बोल रहे थे तो मेरे मन में भी वो घुमड़ रहा था कि यार ऐसे क्यों नहीं बोल रहा है यार, जो भी वक्ता आते थे। मेरे मन में किससे अच्छा तो हम बोल लेंगे, मुझे भी बोलना चाहिए। तो मैं सोचता था अध्यक्ष का समय आएगा तो हमें बोलने का अवसर मिलेगा। वो बोलने का अवसर ही नहीं दिया, और कहा अध्यक्ष जी की अनुमति से आज की यह बैठक समाप्त की जाती है। अब अध्यक्ष जी अगर चुपचाप खामोश हो जाए तब तो रात भर कुढ़ेंगे कई दिन कि हम तो बोल नहीं पाए, और ऐसे ही हमको काट का उल्लू बना दिए सब। अध्यक्ष जी चुप नहीं रहे। अध्यक्ष जी ने कहा ऐसे कैसे होगा, हमने कहाँ बोला है कि हमारी अनुमति से। कब बोलेंगे गुरुजी? अरे सर बोलेंगे। हमने कहा बिल्कुल बोलूँगा। बोले तो खूब ताली बजी, और ताली बजी तो वहीं से जीवन की बर्बादी शुरू हो गई। अब मैं नेता हो गया वहीं से, और फिर पढ़ाई गई तेल लेने, और फिर नौकरी गई भाड़ में, और फिर शुरू हो गया राजनीतिक जीवन। मैं तो परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ जिसने रोजी रोटी के लिए। अब मैं विषय पर आता हूँ। मैं सबसे चाहूँगा जैसे पढ़ाई कर रहे हो, एक अच्छे छात्र हो, अग्रिम पंक्ति के छात्र हो, और हाई स्कूल के छात्र हो, लेकिन तुम्हारा भगवान घमंड न दे, ग्रेजुएशन स्तर के छात्र से तुम्हारा अच्छा जो विवेक का हम स्तर देखते हैं वो यह है कि विविध विषयों पर बात कर लेते हो, फेस करते हो, जवाब देते हो, प्रश्न पूछते हो। तो मैं कहूँगा पूरे देश और विश्व के बच्चों से कि पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग, शुभ लाभ कैसे होगा इसकी चिंता करनी है। हमारे अग्रज हैं डॉक्टर कमल टावरी, जो IAS अफसर हैं, मुख्य सचिव तक उनका रहा सफ़र। हमारे यहाँ DM थे 48 साल पहले। तो अब बताते हैं शुभ लाभ, ऐसे बहुत तेज करते हैं ऐसे शुभ लाभ। तो पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग कैसे हो इसकी चिंता करनी है। कुछ न कुछ ऐसे करना है जिससे कि हमें हम कुछ कमा सकें। तो अब वह जीवन तो हमारा नहीं रहा। फिर विषय पर आते हुए और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि परमात्मा ने YouTube चैनल के रूप में एक अवसर प्रदान किया। अभी आपके पिताजी से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताया। मेरे जहन में वह बात जीवन पर्यंत रहेगी और लोगों से बताऊंगा भी। उन्होंने यह कहा कि 6-7 साल का एक स्वर्णिम अवसर आता है, गोल्डन टाइम आता है, बिल्कुल, और उसमें आदमी जो चाहेगा कर लेगा, पढ़ाई कर लेगा, लड़ाई कर लेगा, और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग हो जाएगा, बौद्धिक रूप से वह विलक्षण प्रतिभा का द्योतक हो जाएगा अगर उसको आदमी छोड़ दिया। तो हमने कहा भाई साहब मेरे जीवन में तो कई बार ऐसे अवसर आए, कई बार ऐसे। तो उन्होंने कहा कि जो सकारात्मक ऊर्जा का धारक रहेगा उसको अवसर आते रहेंगे, ऐसा। तो पढ़ाई के साथ क्या शुभ लाभ, ऐसे 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 शुभ लाभ। हाँ। तो देखा आपने, स्वर्णिम अवसर, जैसा कि अंकल ने बताया, स्वर्णिम अवसर सबके जीवन में आता है। कुछ लोग पहचान लेते हैं, कुछ लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो इसको पहचानने की आवश्यकता है। और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो हमने कई वीडियोस में और आपसे जाना है कि आप राजनीति के क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य तक गए थे। तो किस पार्टी से आपने चुनाव लड़ा? हाँ, पार्टी से तो नहीं था। हमारा जिला पंचायत और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख ये सब हम ऐसे ही हुए थे। अच्छा। चूंकि क्षेत्र में काम करते थे जहाँ तक, और निर्दल हम विधानसभा का चुनाव भी 2012 में लड़े थे। अच्छा। और लोकसभा का चुनाव 2014 में हम लड़े थे केजरी भाई की पार्टी से। अच्छा। पता है ना कौन? जी जी जी। कौन है?
आम आदमी पार्टी, हाँ केजरीवाल। हाँ, श्री अरविंद केजरीवाल। श्री अरविंद। हमने ओम से सीखा है बहुत कुछ, बता रहा हूँ दोस्तों। हम लोग कभी कभी कह देते हैं दाढ़ी वाला बाबा ऐसे, ठीक है, लोकतंत्र में जायज़ है कि हम संकेत कर देंगे, लेकिन सम्मानजनक ढंग से। ओम स्पर्श करके, आंखें बंद करके और पढ़ लेते हैं कई बार पट्टी बांध करके। तो हमने इनको फोटो दिखाया तो इन्होंने कहा ये हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो हमने सीखा भी ओम से, बहुत बहुत कुछ सीखा। सीखते रहना है हर आदमी से। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ सिखाने के लिए। चाय वाला भी कुछ सिखाने लायक है, ठेला जो चलाता है वह भी सिखाने लायक है। और एक कल हमने बैरिया में देखा हुआ चटपटी बेच रहे थे, उनसे भी सीखा हमने कैसे मार्केटिंग करनी है। उन्होंने कहा 80 प्रकार की जड़ी बूटियों से तैयार चटपटी, और एक बार खाइए और दिमाग हरियर हो जाएगा, दिमाग हरियर हो जाएगा। तो यह मार्केटिंग है, तो यह है, सबसे सीखने लायक है। मैंने उनसे भी सीखा जी। राजनीति में आपने काफ़ी बड़ा स्थान, जिला पंचायत सदस्य रहे और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव लड़े। तो ऐसी क्या चीज़ आई आपके राजनीति के जीवन में जिसने कि आपको राजनीति से अलग कर दिया, राजनीति से आपको लगा कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए? देखो, फूफा कहने पर ही नेता रहेगा आदमी। फूफा कहेगा, पाहुन कहेगा, जीजा कहेगा। हम थोड़े मतलब दूसरे तरह से बता रहे हैं, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पाहुन कहने पर ही टिकट मिलेगा। एक आध मामले में हो सकता है पाहुन कहने पर या तो खेल हो आप उनको पैसे का, चाहे फिर अव्वल स्तर के चमचे हों आप, खूब बढ़िया चमचागिरी करके। मैंने देखा है चमचों का स्थान है इसमें, और नेता बहुलता में चमचागिरी पसंद कर। अरे साहब, जब से आप आए, आप जैसा न कोई था, न है, न होगा। और या फिर जातीय आधार हो आपका, या फिर आप बाहुबली हो, सबने टिकट दिया है, बिल्कुल कोई बाकी नहीं है जिसने टिकट न दिया हो। गुंडों, अपराधियों को, मवालियों को, तस्करों को, अगर वह जेल में बंद है तो उसकी बीबी को टिकट देंगे। कहेंगे बीबी तो एक सती सावित्री थी, और उसके बाद अगर उस कड़ी में कोई है तो यही है। तो उनका अपना अपना पैमाना है, और नहीं पट पाई। देखते तो सब है, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी देखते हैं, टिकट कौन देगा। तो इसलिए यह हुआ कि ठीक है, हमें तो अपनी बात पहुंचानी है उचित माध्यम तक, सदन में जाकर के उठाएं। अब एक बात यह है कि कानून बनाने की चाबी सदन में है, सदन में अच्छे लोगों को होना चाहिए। लेकिन अब उस रास्ते से जाने के लिए मेरे पास जो हुनर है वो नहीं है, ठीक है, और वह रास्ता मेरे लिए बड़ा कठिन है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो परमात्मा ने एक बड़ा रास्ता दिया है, वो इतना बढ़िया शानदार रास्ता दिया है कि मैं जागरूक कर सकता हूँ अपने ठीक रह करके, और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसका पालन बढ़िया से करते हुए मौलिक कर्तव्यों के प्रति लोगों को आगाह कर सकता हूँ, सचेत कर सकता हूँ, लोगों को एक दिशा दे सकता हूँ, और लोगों के अधिकार के लिए लड़ भी सकता हूँ। जी बिल्कुल, यह है यूट्यूब का और सोशल मीडिया की ताकत। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित जो भी संविधान के निर्माता हैं, जो उस टीम में शामिल रहे हैं, जिन लोगों ने इसे दिया है, लोकतंत्र के पवित्र ग्रंथ को दिया है भारत देश को जी, तो उन लोगों ने एक बड़ा अधिकार दिया है, वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो वो आज़ादी है, वो आज़ादी है, उस आज़ादी का पालन करना है। तो राजनीति जब आपने छोड़ी, तो राजनीति के बाद आपको अगर सोशल वर्क करना था, अपनी बातों को पहुंचाना था, तो कई लोग या तो अपना छोड़ देते हैं सब कुछ, या तो कुछ लोग अगर ये चीज़ें करते हैं तो दूसरे न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको ये दिमाग में कैसे आया कि नहीं, मुझे अपना ही खुद का चैनल बनाना चाहिए और खुद के चैनल पर खुद का वीडियो डालना चाहिए? ऐसा वो यह सब समझ में मेरे नहीं आया, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि यह सब होता गया जी। कैसे हुआ, यही कहूँगा, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो यह सब एक अदृश्य शक्तियाँ हैं और वह चला रही हैं। तो मैं तो फेसबुक पर हम आए और उस पर रोज़ जंग करते थे। कैमरा छोटा सा होता था, उससे मोबाइल का युग नहीं था वह, और फिर हम उसको कंप्यूटर से डालते थे, कंप्यूटर हमारे पास था, ऐसे करते थे। बाद में चैनल बन गया और फिर ऐसे होते होते तो सबसे बड़ी ज़रूरत तो हमें उसकी थी, पैसे की बहुत ज़रूरत थी। ज़रूरत इसलिए थी कि हमारे बच्चों की फीस नहीं हो पाती थी। अलग बात है कोई जमा कर दिया, रात को सोचता था किससे कहेंगे, किसी से कहा भी मैंने नहीं जीवन में। मैं 10 किलोमीटर पैदल चल लेता था, लेकिन पीछे से आ रहे वाहन को मैं हाथ कभी नहीं दिया
ये अलग बात है कोई रोक करके उठा लिया, 2 बजे रात को घर पहुंचा हूँ लेकिन कभी हाथ नहीं दिया, ऐसे भी हुआ है कभी। एक बार तो ऐसे मैं दौड़ते हुए जा रहा था, मुर्दे वाली गाड़ी रुक गई, ये रहस्य बता रहा हूँ। दौड़ रहा था, वो लोग धीरे धीरे किए और मुर्दा उसी गाड़ी में ऊपर रखा हुआ था जीप में। तो कहाँ जाना है, अब वो लोग तो शमशान घाट जा रहे हैं, अब मैं कैसे कहूँ भैया हमें भी शमशान घाट लेते चलिए। तो उस गाड़ी पर भी लटक करके गया, ट्रैक्टर पर झूल करके। ऐसे भी जीवन रहा है, लेकिन कभी कहा नहीं किसी से, लिफ्ट नहीं मांगा। यह है कि अलग बात है कि मिलते गए। तो इससे मैंने ये अनुभव किया कि व्यक्ति अगर लगातार चल रहा है सकारात्मक दिशा में, तो अदृश्य शक्तियाँ उसका सहयोग करेगी, कोई न कोई आएगा और उसको धक्का देकर के आगे बढ़ाएगा। मैं अपने जीवन में अभी करता हूँ कि तमाम लोग जो शिथिल हैं, जो रुक रहे हैं, उनकी गाड़ी फंस रही है, थोड़ा सा धक्का दे करके जामवंत की भूमिका में, अब दाढ़ी वाड़ी पक गई है, तो जामवंत एक उनके सेनापति थे भगवान राम की सेना के, और ललकारते थे, उठो हनुमान, तुम्हारे लिए कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ही ललकारते थे। तो हनुमान को पैदा करना है, और अब गांव-गांव में, मोहल्ले में, घर घर में हनुमान पैदा हों, और हनुमान की डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं आता। बिल्कुल, तो ऐसे ही करता हूँ। बहुत सुंदर। राजनीति, ये दलदल में तो आप फंसे, लेकिन राजनीति से पहले आपने अभी बताया कि आप टीचर थे, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैंने एमए बीपीएड किया और टीचर की हमने वह कर लिया था, प्राथमिक विद्यालय में हमारा चयन हुआ, हमारे साथ के सब लोगों ने उसमें। तो अब वही बताया ना, जो नशा है, उस नशा ने कि हम तो पढ़ा नहीं पाएंगे। भीड़ होती थी हमारे यहाँ, बहुत लोग आते जाते थे, 50,000 लोगों की मदद किया हमने व्यक्तिगत रूप से। तो डर के मारे हमने ज्वाइन नहीं किया, बाद में अभाव भी खटका, पागलों जैसी स्थिति हुई कि आज अगर हम ज्वाइन किए होते तो हम भी लाखों रुपए के आदमी होते, एक छोटा सा आशियाना होता, बच्चों के फीस की समस्या नहीं आती, दवा की दिक्कत जो है वह नहीं आती। ओम देखा होगा, बहुत बाहर लोग दवा के लिए जाते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते। होता क्या है, 1 सप्ताह की दवा है तो 3 दिन का ले लेते हैं, 2 खुराक ही लेकर के काम चलाते हैं। तो वह सब दिन हमने देखा है, और आज लोगों का स्नेह और प्यार है कि वह समय नहीं है, और अच्छा है कुल मिला करके। इसलिए मैं किसी को नहीं चाहूँगा कि वो अपना घर फूंक करके, अपना घर जार के लिया लुकाड़ा हाथ। लुकाड़ा जानते हो क्या होता है? लुकाड़ा माने एक लकड़ी का एक हिस्सा जल गया हो और थोड़ा सा बचा हो, तो अपना घर जार के, अपना घर फूंक के लिया लुकाड़ा हाथ, लुकाड़ा हाथ में लेकर के, और घूम करके चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है, जो घर फूंके आपने, जो घर फूंके आपनो, चले हमारे साथ। अपना घर जार के, अपना घर तो फूंक दिया और लुकाड़ा लेकर के घूम रहा है और कह रहा है कि भैया जिसको अपना घर फूंकना हो वो हमारे साथ आ जाए। तो मैं नहीं चाहता कि कोई और अपना घर फूंके। आपके इस नेचर को देख के मैंने कई बार ये नोटिस किया है, कई लोगों को मैंने देखा है 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, तो लोग काफ़ी अपने आप को एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग देने लगते हैं, काफ़ी थोड़े चर्चित हो जाते हैं, तो काफ़ी थोड़ा घमंड भी आ जाता है। लेकिन आपके आज के डेट में आपके चैनल पर 13 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं, और फिर भी आपके जो है व्यक्तित्व में, आपके उसमें जरा भी हमें घमंड कहीं भी और कहीं भी जैसे मैं नहीं दिखता है, इतना झुकाव ये कैसे? देखो, घमंड तो स्वाभाविक प्रवृत्ति आ जाता है जी, आ जाता है जी। अब यह है कि आएगा तो जाएगा ही जी। घमंड टूटेगा भी, किसी का रहा नहीं है, सबका टूटा है। कोई इस धरती पर ऐसा नहीं है, पूरे भूमंडल पर, जिसके घमंड को ऊपर वाले ने तोड़ा ना हो। तो घमंड तो आता है, और न आए, परमात्मा से ही प्रार्थना करनी है। और देखो, एक चीज़ जैसे है कि गांव में अब लोगों को यह है कि हमारी शादी में सबसे अधिक खर्च हो, और ऐसी नाच हो जो किसी ने नचाया ना हो, और ऐसा ऑर्केस्ट्रा हम मंगाएंगे, ऐसा घोड़ा दौड़ाएंगे। लोगों का है प्रवृत्ति है, और लोग उसको सुनना चाहते हैं जी। कई बार सुनना चाहेंगे कि अरे भैया खाना कैसा बना था, तो कितनी बार बताओगे कि बहुत अच्छा बना था। ऐसे ही एक सज्जन ने बहुत अति कर दिया, तो किसी ने कहा कि सब ठीक था, बहुत बढ़िया था। अब कितनी बार कहोगे बहुत बढ़िया था? उन्होंने कहा सब ठीक था, थोड़ा साजीरा की कमी हो गई थी सब्जी में। ठीक है, अब विषय यह है कि हम कहाँ खड़े हैं। अब मूल विषय पर आता हूँ। अभी मान लो दुबे परिवार, सफ़ेद स्कॉर्पियो निकली 50 तो, शादी में दुबे बाबा के एक लड़के की शादी है, 50 स्कॉर्पियो,
तब तक तिवारी परिवार लिख करके गाड़ी पर निकला, 60 गाड़ियाँ निकली उनकी। जी। तब तक श्रीवास्तव परिवार निकला, 65 गाड़ियाँ निकली। और तब तक यदुवंशी परिवार निकला, 80 गाड़ियाँ निकली। और तब तक चौहान परिवार निकला, उसने चाप दिया 120 गाड़ियाँ। तो कहाँ खड़े हैं हम? जी। कहीं नहीं खड़े हैं। अब तो ये चीज़ है कि सादगी पूर्ण ढंग से आडंबर रहित जो शादी कर लेगा उसी का मौज है। बिल्कुल। अपना फूकेगा भी नहीं और एक अच्छा संदेश भी जाएगा। और ऐसा ना हो कि हम फूंक करके और कल से लोग आए दरवाजे पर पीटें कि भैया कहाँ हैं, वो बाजा वाला पैसे वाला ही मिला। अरे साहब वो हलवाई 3 दिन से दौड़ रहा है, वो सब काम नहीं करना है। तो घमंड किस बात का? तो हमसे बड़े बड़े लोग हैं, चौहान परिवार चाप देगा ना। तब तक पासवान साहब आएंगे, वो 160 गाड़ी लेकर के निकलेंगे। तो बाबू कहाँ खड़े हैं हम? जी। कहीं नहीं खड़े हैं। तो किस बात का घमंड? बिल्कुल। हमारा 13.5 लाख हो रहा है, हम जी। कहाँ खड़े हैं? लोग 10-10, 20-20 मिलियन लेकर के कहाँ हैं, तो हम उसमें कहाँ खड़े हैं? कहीं नहीं है। तो यह सोचना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। और ठीक है, परमात्मा ने जो दिया है वो बहुत है, लेकिन लगातार मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके, तैयारी करके अच्छा परोसना है जो लोगों को अच्छा लगे और जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है और जिससे देश को लाभ हो। जी। हमने कई बार देखा है कि मतलब लाइक आप जो हैं कई जगहों पे जाकर अच्छे अच्छे अधिकारी, अच्छे अच्छे मंत्रीगणों से भी जाके अपनी बातों को बुलंदी पूर्वक बेबाक अंदाज से एकदम रखते हैं। और ऐसा ही एक मेरे जहन में आया, एक बार आपने मेरे से शायद जिक्र किया था कि आप माननीय महानायक अमिताभ बच्चन जी से भी आपकी बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में भी। तो उसका वो कैसे क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ हमारे कई बार रिपीट हो चुका है वो, आपके दर्शकों से भी हम बता देना चाहेंगे। एक बार मुलायम सिंह के समय में ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, सदी के महानायक। उन्होंने एक प्रचार किया था, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। तो जुर्म उन दिनों बहुत था। हमने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रयोग करते हुए उन्हें एक पत्र लिख करके पंजीकृत रूप में उनके जुहू वाले पते पर डाला था और यह पूछा था कि अमिताभ जी किस आधार पर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रांतों की अपेक्षाकृत अपराध कम है। अपराध में आपने क्या क्या लिया है, जैसे लूट, हत्या, राहजनी, बलात्कार और छिनैती इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। मामला राज्य सूचना आयोग से लेकर के हाई कोर्ट ने एहसास कराया कि अमिताभ जी उनसे ऊपर नहीं है और इसका एहसास उनको हुआ भी। उन्होंने कहा अब हम किसी का प्रचार नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने किसी का प्रचार नहीं किया। यही है। तो देखा आपने कितने बेबाक अंदाज, कितने बुलंदी से किसी के सामने भी आप भी अपनी आवाज को किसी के भी सामने आप रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप वैधानिक दायरे में रह करके जी और कानून के दायरे में रहकर शिष्ट होकर के शिष्ट कहा जा होकर सकता है, पूछा जा सकता है, टोका टाकी किया जा सकता है। बिल्कुल। और ओम मालिक हम लोग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के भी हैं जी। हम मालिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी हैं और बाबा के भी हैं। बिल्कुल। दोनों बाबा बिल्कुल, के, बिल्कुल। मतलब इस बाबा के जी। और उस बाबा के जी। और जो तमाम प्रदेश के लोग बाबा और मामा उमा हैं लोग, सबके मालिक हम लोग हैं। जी। हाँ, तो मालिक को मालिक की हैसियत में रहना चाहिए। और यह लोग सेवक हैं और मालिक पूछेगा, मालिक टोका टाकी करेगा, मालिक ललकारेगा और मालिक खामियों को उजागर करेगा। मालिक कहेगा बंद करो या चूक हो रही है, क्योंकि मालिक को जो अधिकार लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान ने वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी में दिया है, तो मालिक उसका प्रयोग करेगा। बिल्कुल करना चाहिए और उनको जवाब भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये रहे माननीय श्री बृजभूषण दुबे जी, जिनसे कि आज हमने संवाद किया, बात किया। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे यह मौका मिला, यह अवसर मिला कि इनके साथ में, इनके बगल में बैठकर मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। हालांकि पूछ कौन रहा है जी? कहाँ कोई पूछ रहा है? लग रहा होगा कि अरे बड़ा कैसे बात करें। बहुत से लोग बात करते हैं, अरे सर हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, आपसे बात हो रही है। तो ऐसे तो हम लोगों को तो कुछ नहीं लगता ऐसे। और मैं तो खुश हूँ कि कोई पूछ रहा है। यार पूछ किसको कौन रहा है, किसको पूछ रहा है कोई। हालांकि ओम, आपके चैनल का क्या नाम है? आपके मेरे चैनल का नाम है मिराक्युलस फैक्ट्स नाम है। इसका क्या मतलब हुआ? अंग्रेजी हमारी कमजोर है थोड़ा। हाँ, उसमें उसका मतलब हुआ कि कुछ अमेजिंग फैक्ट यानी कि रोचक तथ्य इसके चैनल का नाम हुआ, जिसमें
मैं अपने दर्शकों को कुछ रोचक जानकारी, कुछ रोचक देने का प्रयास करता हूं। जो हमारे सराउंडिंग्स में ही, हमारे आसपास में ही चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम हर दिन देखते हैं, हर दिन अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मतलब वो आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, और आम जन के लिए भी। बिल्कुल, वो जानकारी बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छी होगी सबके लिए, तो इसीलिए मैं देता हूँ। तो हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं, हमें भी अच्छा लगा बहुत। और दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि अंकल का तो ये बड़प्पन है कि मुझे अपना टाइम दिया, लेकिन मैं उन सौभाग्यशालियों में से हूँ जिनका 13.5 लाख सब्सक्राइबर्स में से उन महा सौभाग्यशाली मैं कहूँगा, क्योंकि सबसे मिलने का अवसर तो इनके पास भी नहीं होता है, समय की थोड़ी बाध्यता रहती है, लेकिन मैं उन चुनिंदा लोगों में से अपने आप को शामिल करता हूँ जिनसे कि आज मैं ये मिल रहे हैं, और आज एकदम प्रत्यक्ष रूप से इनसे बात कर रहा हूँ, इनसे संवाद कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। जितने ये धरा से जुड़ाव है इनका, इतना झुकाव है इनका धरा से, मैं क्या कहूँ, मेरी तो आवाज़ जो है इनके सामने बंद हो जाती है। ओम एकदम चढ़ा रहे हैं हमको, ये चलिए, आपसे भी चाहूँगा जो भी बच्चे हैं खूब बढ़िया से तैयारी करें, और 24 घंटे का समय सबको है, बाबा को भी है, वो भी समय निकाल ही लेते हैं ना, पूरे विश्व में घूमते हैं बहनों भाइयों ना, और घूम घूम करके विधानसभा में कर रहे हैं, तो उनको समय है, और भी जो भी बड़े लोग हैं उनको समय है, तो हमको समय क्यों नहीं, हम लोग भी समय निकालेंगे। बेहतर करना है राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए जी। ठीक है, मंगल कामना, ओम बाबू की जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट माननीय ब्रजभूषण दुबे जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। धन्यवाद आप सभी को भी जिन्होंने यहाँ तक वीडियो को देखा। और एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे प्रेस करके उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये स्पेशल इंटरव्यू कैसा लगा आपको। धन्यवाद।